आप सबका स्वागत है आज के इस लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसे समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि फैक्ट और ओपिनियन में क्या डिफरेंस होता है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन क्या होता है। एक स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूं कि विराट कोहली दुनिया में सबसे ज्यादा सेंचुरीज लगाने वाले बैट्समैन हैं। अब आप चाहें तो नेट पे सर्च करके इस बात को वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या सच में विराट कोहली ने सबसे ज्यादा सेंचुरीज लगाई है या नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख रहा हूं वो ट्रू है या फॉल्स है। आप वेरीफाई कीजिए और पता लगाइए कि ये ट्रू है या फॉल्स है। जो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख रहा हूं वो वेरीफिएबल है, वेरीफिएबल फॉर ट्रूथ, कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट है इसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। लेकिन एक दूसरा स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए कि विराट कोहली दुनिया के बेस्ट क्रिकेट प्लेयर हैं। अब इसे आप वेरीफाई नहीं कर सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है। कुछ लोग कहेंगे हाँ, विराट कोहली दुनिया के सबसे अच्छे बैट्समैन हैं। कुछ लोग किसी और का नाम लेंगे, सचिन का या किसी और प्लेयर का नाम लेंगे। तो कुछ लोग मेरी बात से सहमत हो सकते हैं, कुछ लोग मेरी बात से असहमत हो सकते हैं। तो ये मेरा एक जस्ट ओपिनियन है। इसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन, जिसे वेरीफाई नहीं किया जा सकता। ये डिबेट का मुद्दा होता है, कंट्रोवर्सीज को जन्म देता है। मैं एक और दूसरे स्टेटमेंट से आपको बात बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं कहता हूं कि हमारे देश की सरकार अपने टोटल बजट का 2% एजुकेशन पर खर्च करती है, तो हो सकता है कि मेरी ये बात सही हो या गलत हो। आप वेरीफाई कर सकते हैं। आप जाइए पिछले साल का बजट देख लीजिए जो हमारे देश की सरकार ने बनाया था। अगर देश की सरकार ने एग्जैक्टली 2% एलोकेट किया होगा तो ये बात सही है, और अगर 2% से ज्यादा किया हो या कम किया हो तो ये बात गलत है। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको दिया, ये स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, जिसे वेरीफाई किया जा सकता है। हम पहले से नहीं बोल रहे हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है। वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन वेरीफाई जरूर किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं यहां पर कहूं कि हमारे देश की सरकार को एजुकेशन पे अपने बजट का 10% खर्च करना चाहिए, अब ये नहीं बोल सकते आपकी जो बात आप बोल रहे हो सर वो ट्रू है या फॉल्स है। नहीं, ये जस्ट मेरा एक सजेशन है। पहले मैं ओपिनियन का जिक्र कर रहा था, अब मैं यहां पर सजेशन का जिक्र कर रहा हूं। ये जस्ट मेरा एक सजेशन है कि होना चाहिए। कुछ लोग मेरे सजेशन से सहमत हो सकते हैं, कुछ लोग नहीं हो सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे नहीं, 10% क्यों खर्च करना, सारा खर्चा एजुकेशन में कर देंगे तो बाकी डेवलपमेंट की एक्टिविटीज कैसे करेंगे, कम खर्च करना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट तो एजुकेशन में ही है, सिर्फ 10% क्यों, 15% होना चाहिए, 20% होना चाहिए। और कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर, जो आप बात कर रहे हैं 10% वो रीजनेबल है, ऑप्टिमम है, 10% ही करना चाहिए। कुछ लोग मेरी बात से सहमत हो सकते हैं, कुछ लोग मेरी बात से असहमत हो सकते हैं, लेकिन इसे वेरीफाई नहीं किया जा सकता कि जो आपने कह दिया वो ट्रू है या फॉल्स है। ये जो मैंने कह दिया वो डिबेट का मुद्दा है, कंट्रोवर्सीज का मुद्दा है। इन सिंपल वर्ड्स, कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जिन्हें वेरीफाई किया जा सकता है फॉर ट्रू और फॉल्स, और कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं जो सजेशंस होते हैं, जो ओपिनियंस होते हैं, जिन्हें वेरीफाई नहीं किया जा सकता फॉर ट्रू और फॉल्स, लेकिन वो डिबेट का मुद्दा होता है, कंट्रोवर्सीज का मुद्दा होता है। जब कभी भी हम ऐसे स्टेटमेंट्स को डील कर रहे होते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू फैक्ट्स एंड फिगर्स। जब कभी भी हम फैक्ट्स एंड फिगर्स को डील कर रहे होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स को डील कर रहे होते हैं, तो वो इकोनॉमिक्स कहलाता है आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और जब कभी भी हम ओपिनियंस और सजेशंस को डील कर रहे होते हैं तो इकोनॉमिक्स का वो वाला ब्रांच कहलाता है आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। और इसके बारे में समझते हैं हम लोग। ये जो फैक्ट है वो पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है। जो फैक्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं, हो सकता है कि कोई पास्ट का फैक्ट रख रहा हूं, या प्रेजेंट का रख रहा हूं, या फ्यूचर का कोई फैक्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो तीनों हो सकता है। और आगे क्या लिखा हुआ है यहां पर देखिए, उसी को एक्सप्लेन करके यहां पर लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेट टू व्हाट वाज पास्ट, व्हाट इज प्रेजेंट एंड व्हाट वुड बी फ्यूचर। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में कहा जाता है कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द सजेशंस एंड ओपिनियंस ऑफ द इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम। स्टेटमेंट्स ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रिलेट टू व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, हम सजेस्ट कर रहे हैं। वो सजेशन जो है वो डिबेट का हिस्सा हो सकता है। यहां पर लिखा हुआ है वेरिफिएबल फैक्ट है या डिबेटेबल ओपिनियन है। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, जिसे वेरीफाई किया जा सकता है, बट इट डज नॉट ऑफर एनी सजेशन, यहां कोई भी सजेशन नहीं होता है।
पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आर नॉट नेसेसरली ट्रू। आपको इस भुलावे में नहीं रहना चाहिए कि पॉजिटिव वर्ड देखकर आप भुलावे में आ जाएं कि सर जो भी स्टेटमेंट यहां पर दिया जा रहा है वो ट्रू है। नहीं, ट्रू हो भी सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, बट एटलीस्ट उसे हम वेरीफाई कर सकते हैं। सो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे यहां गलती करते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आर नॉट नेसेसरली द स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ, इट मे बी ट्रू और फॉल्स, वन कैन वेरीफाई। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि इसे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि सच है या झूठ है। Normative statements are based on suggestions and opinions, hence not verifiable। इसे आप वेरीफाई नहीं कर सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है। इसे ट्रू या फॉल्स कभी नहीं बोला जा सकता है। Therefore always leads to controversies and debate। ये हमेशा 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 डिबेट का मुद्दा होता है। नेक्स्ट, वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट का मतलब ये है कि अगर मैं कोई एक स्टेटमेंट यहां पर दे रहा हूं कि किसानों को सब्सिडी मिलनी चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे हाँ मिलनी चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं मिलनी चाहिए, तो इसका मतलब होता है कि लोग मेरी स्टेटमेंट को जज कर रहे हैं। कुछ लोग उसे जज कर रहे हैं कि अच्छी बात कर रहा है ये आदमी, कुछ लोग जज कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो फालतू की बात कर रहा है। तो यहाँ पर वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व होता है। लेकिन जब आप कोई फैक्ट की बात कर रहे होते हैं तो वहां कोई वैल्यू जजमेंट नहीं है। अगर मैंने कह दिया कि विराट कोहली ने सबसे ज्यादा सेंचुरीज लगाई हैं दुनिया में, तो ये कोई अच्छी बात या बुरी बात नहीं है। वो सच हो सकता है, वो झूठ हो सकता है, लेकिन मैं कोई अच्छी बात कर दे रहा हूं, कोई महान बात कर दे रहा हूं, या मैं कोई बुरी बात कर दे रहा हूं जिस पे डिबेट करें, कुछ लोग मेरी आलोचना करें, कुछ लोग मेरे फेवर में बात करें, ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है। एग्जाम्पल से बातें और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी बेटा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, हायर इंटरेस्ट रेट्स इंड्यूस पीपल टू सेव मोर। अगर हमारे देश की सरकार हमारी इकोनॉमी में इंटरेस्ट का रेट बढ़ा देती है तो ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट करना चालू कर देंगे उस इंटरेस्ट के लालच में, ऐसा यहां लिखा हुआ है। अब अगर आप जाके नेट पर सर्च करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर देश की सरकार इंटरेस्ट का रेट बढ़ाती है तो सच में हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है या नहीं बढ़ जाता है। आप चेक करके देखिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। ये जो बात लिखी हुई है बिल्कुल सही है, सिर्फ हमारी इकोनॉमी की बात नहीं है, दुनिया की सारी इकोनॉमीज में ऐसा होता है कि जैसे ही इंटरेस्ट का रेट बढ़ता है लोग इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं। ये फैक्ट है, डिबेट का विषय नहीं है कि कुछ लोग बोलेंगे हाँ हाँ इंटरेस्ट का रेट बढ़ा देने से इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, और कुछ लोग बोलेंगे नहीं क्या फालतू बात कर रहे हो, ऐसे कैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। कोई डिबेट का विषय नहीं है, वेल प्रूव्ड है, पूरी दुनिया में ऐसा होता है, ये वेरीफाई किया जा सकता है, आप वेरीफाई करके देखिएगा। नेक्स्ट, 22% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया इज बिलो पॉवर्टी लाइन। यहां पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कहता है कि हिंदुस्तान में 22% लोग ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। आप 2011 लास्ट टाइम हमारे यहाँ पर 2011 में ही सेंसस हुआ था, उसकी सेंसस रिपोर्ट जाकर देखिए, वहां लिखा रहता है कि कितने परसेंट लोग जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। अगर वहां लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली 22%, तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। इससे कम लिखा है या इससे ज्यादा लिखा है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इसे वेरीफाई किया जा सकता है। अब जाकर वेरीफाई कीजिए, ये कोई ओपिनियन नहीं है, ये कोई सजेशन नहीं है, दैट्स वाई ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। यहां पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मनरेगा विल वन डे ब्रिंग एन एंड टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। मनरेगा के बारे में जानते हैं बेटा आप लोग, महात्मा गांधी रोजगार योजना। हमारे जो देश के किसान हैं वो समर सीजन में चूंकि इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं होती है वो बेरोजगार हो जाते हैं। हमारे देश की सरकार उन्हें गारंटी देती है कि हम आपको 100 डेज या 120 डेज का जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। बहुत लोगों का मानना है कि हाँ सच में अगर मनरेगा इसी तरीके से चलता रहा तो एक दिन बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी। इतने सारे लोगों को, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हमारी जो है वो गांव में रहती है, इतने सारे लोगों को रोजगार तो ये प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर आर्ग्यू करते हैं कि नहीं, सिर्फ इसी से हमारे देश की अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या दूर नहीं हो जाने वाली है। एक पढ़े लिखे व्यक्ति के बारे में विचार कीजिए जो वेल ग्रेजुएट है, क्या आप उससे भी यही उम्मीद करेंगे कि उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है? तो देश की सरकार ने मनरेगा में आपके लिए एक कुल्हाड़ी और एक फावड़ा दिया हुआ है, जाइए खुदाई कीजिए और आपको रोजगार मिल जाएगा। तो बहुत लोग यहाँ पर आर्ग्यू करते हैं कि नहीं, सिर्फ इसी से हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या दूर नहीं हो जाएगी। तो ये कोई फैक्ट नहीं है कि जिसे जाकर वेरीफाई किया जा सके कि हाँ मनरेगा से अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या दूर हो जाएगी। ये डिबेट का विषय है। कुछ लोग कहेंगे हाँ अच्छा है दूर हो जाएगा, कुछ लोग कहेंगे नहीं होगा। ओपिनियन है बेटा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। फार्मर्स शुड ऑलवेज बी ग्रांटेड सब्सिडीज टू एंश्योर फेयर रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट्स। हमारे जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, वो खेती के काम में, अपने फार्मिंग के काम में ढेर सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वो बीज खरीदते हैं, सीड्स खरीदते हैं, फर्टिलाइजर खरीदते हैं, पेस्टिसाइड्स खरीदते हैं,
और चूंकि ये मार्केट में काफी महंगे मिल रहे होते हैं अगर मार्केट रेट पर परचेज किया जाए। फॉर एग्जाम्पल कोई फर्टिलाइजर है, यूरिया है, मान लेते हैं कि एक बोरा मिलने वाला है 500 रुपए का और किसानों के लिए काफी महंगा हो रहा है, तो देश की सरकार ये महसूस करती है और कहती है, दुकानदार को कहती है, किसान जब आएगा ना खरीदने के लिए इसको 300 रुपए का देना। दुकानदार कहता है मालिक मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, 500 का बोरा आप बोल रहे हो, 300 का दे दो किसान को। सरकार कहती है डोंट वरी, तुम 300 रुपए का दो, 200 रुपए की भरपाई हम करेंगे, हम देंगे अपनी जेब से तुमको। इसको कहते हैं बेटा सब्सिडी। अब ये भी डिबेट का मामला है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि किसान, चूंकि हमारे देश में ऐसे हैं जो काफी कम मार्जिन पर काम कर रहे होते हैं, जितने की वो फसल तैयार करते हैं, जितना खर्चा करते हैं, फसल बेचकर उतना पैसा उनके पास आ नहीं पाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे देश के किसानों को सब्सिडी मिलना चाहिए। कुछ लोग इसके फेवर में होते हैं, वहीं बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि किसानों को सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए, सब कुछ जो है वो फेयर मार्केट रेट पर होना चाहिए, जिस रेट पर बाकी लोगों को कोई सामान मिल पा रहा है, अगर जो रेट मार्केट में है उसी रेट पर किसानों को भी दिया जाना चाहिए। तो ये कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जिसको आप ट्रू या फॉल्स बोल सकें, जिसे आप वेरीफाई कर सकें। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कंट्रोवर्सीज को जन्म देता है, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो डिबेट को जन्म देता है। ये जस्ट एक ओपिनियन है और सजेशन है। तो ये जो स्टेटमेंट यहां पर लिखा हुआ है ये किसका हिस्सा है? अगर मैं इस समस्या के बारे में डिस्कस करूं तो फिर वो कौन सा इकोनॉमिक्स है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यहां पर। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व स्टेटमेंट ऑफ। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलता है बेटा वेरीफिएबल सही है, नॉट वेरीफिएबल गलत है, मे और मे नॉट भी गलत है, पहला ऑप्शन ही सही है। A statement which does not offer any suggestion is known as। कोई सजेशन नहीं देता है, सजेशन हमको नहीं देता है बेटा पॉजिटिव वाला, यहां तो सजेशन ही सजेशन है। नेक्स्ट बोल रहा है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ। नॉर्मेटिव वो पड़ोस वाला था बेटा हमारा, ये डील करता है ओपिनियंस के साथ, इसका फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। dash 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 economics relates to the study of economic issues which are subject to verification। subject to verification है बेटा, तो आएगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। स्टेटमेंट नंबर 1 रीड करते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आर वेरीफिएबल फॉर ट्रुथ। यस, हम वेरीफाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो ट्रू हो, फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट इसे हम वेरीफाई कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है यहाँ पर। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स लीड टू कंट्रोवर्सीज एंड डिबेट। यस, यही तो वो है जो कंट्रोवर्सीज को जन्म देता है, डिबेट को जन्म देता है। दोनों स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू। एक यहाँ पर असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है बेटा, मैं चाहता हूं कि आप एक बार बनाकर देखें कि इस क्वेश्चन का क्या जवाब आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका सही जवाब आप मुझे नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। मैं आगे कुछ और ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन से जो डिस्कस करना चाहता हूं 35 से 37 तक, ये 3 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स वाले और हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आर स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ। स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ गलत बात है। सिर्फ पॉजिटिव स्टेटमेंट देख के आपको यहां पर ये नहीं सोच लेना है कि वो स्टेटमेंट में जो बात लिखी हुई है सच लिखी हुई है। वो ट्रू भी हो सकता है, वो फॉल्स भी हो सकता है, इट इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। तो ये जो स्टेटमेंट यहां पर लिखा है बेटा ये फॉल्स है, गलत स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ट्रू होना जरूरी नहीं है, फॉल्स भी हो सकता है। A normative statement offers suggestions or opinions। yes, suggestions या opinions provide करता है हम लोगों को, ये बिल्कुल सच्ची बात लिखी हुई है यहाँ पर। It is a positive statement that Virat Kohli is a good batsman as he has scored highest number of centuries in the test cricket। बोला जा रहा है कि टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली ने सबसे ज्यादा सेंचुरीज लगाई है, दैट्स व्हाई वो एक गुड बैट्समैन है। ये कैसा स्टेटमेंट है? यहां पर बोला जा रहा है कि वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है। आप मुझे बताइए बेटा क्या इस स्टेटमेंट को वेरीफाई किया जा सकता है? अब भी जाइए नेट पर और एक बार सर्च करके देखिए कि क्या विराट कोहली ने दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्ट सेंचुरीज बनाई हुई है। अगर आंसर आता है यस या आंसर आता है नो, ये कोई डिबेट का विषय नहीं है, इसे वेरीफाई किया जा सकता है। यस आएगा तो भी ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नो आएगा तो भी ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि एटलीस्ट आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट मिलेगा जिसमें 50 लोग कह रहे हैं कि जो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है, 50 लोग कह रहे हैं कि जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, फिर तो डिबेट का विषय हो गया। तो वैसे केस में उसे हम कहते हैं नॉर्मेटिव। फिलहाल इसे हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही बात यहां पर लिखी हुई है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो बात लिखी हुई है वो ट्रू है, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि जो बात लिखी हुई है वो फॉल्स है। हम इतना कह रहे हैं कि इसे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। नेक्स्ट आगे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हुए बेटा, इन सारे सवालों का जवाब आप दीजिएगा। ये व्हाट इज मींट बाय नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ऊपर सारी चीजें लिखी हुई हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? आई थिंक यहाँ पर लगभग सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। ये 3 नंबर और 6 नंबर वाले क्वेश्चन हैं जो फिलहाल मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी 2 तरह की होती है, सिंपल इकोनॉमी और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी।
तो क्या होती है सिंपल इकोनॉमी, क्या होती है कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, हम ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।